अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब गोंदल हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है रियल एस्टेट और फैसल टाउन फेज 2 के मुतनाज़ मामले पर। पाकिस्तान में रियल एस्टेट तवील अरसे से सरमायाकारी का एक बड़ा जरिया रहा है। ताहम जब किसी हाउसिंग मंसूबे के कानूनी स्टेटस पर बात की जाए तो अगर इस पर संगीन किस्म के सवालात उठना शुरू हो जाएं तो ये सूरत हाल सरमायाकारों के लिए शदीद तशवीश का बायस बन जाती है। इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से एक संगीन तनाज़ा सामने आ रहा है जिसमें मुतादिद सवालात ज़ेर बहस हैं। मुख्तलिफ ज़राए और मुबस्सिरीन के मुताबिक फैसल टाउन फेज 2 के पास मुतल्लिका तरक्याती इदारों से बाकायदा NOC मौजूद नहीं है, बल्कि इतलात ये भी हैं कि इस मंसूबे की मंजूरी मुस्तरद की जा चुकी है। मजीद ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब के तवील अलमुद्दती अर्बन प्लानिंग के तहत आइंदा 20 साल तक इस मंसूबे को रिहायशी स्कीम के तौर पर मंजूरी मिलने का इम्कान भी नहीं है। और सुनिए, इन इल्जामात के बावजूद फैसल टाउन फेज 2 की तशहीर मुबैना तौर पर मुसलसल जारी है और बड़े पैमाने पर सरमायाकारों को राग़ब करके फाइलों की फरोख्त की जा रही है। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 53,000 से ज़ायद फाइलें फरोख्त की जा चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी कवानीन और NAB के ज़वाबित के मुताबिक किसी भी गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम की तशहीर और फरोख्त आवाम के साथ धोखाधड़ी के जुमरे में आती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। माली बेज़ाब्तियों के हवाले से भी संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। मुबैना तौर पर 24 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में बाज़ हलकों का दावा है कि इसमें फरागोगी की गैर कानूनी ज़राए से हासिल शुदा रकम शामिल है। इसी तनाज़र में यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी शाहिद महमूद इसी मंसूबे के लैंड सप्लायर हैं और मुबैना तौर पर एहसन जमील गुज्जर के जरिए फरागोगी की 124 अरब रुपए की रकम मुख्तलिफ ज़राए से इस मंसूबे में मुंतकिल की जा चुकी है, जबकि अदायगियों के शफाफ रिकॉर्ड पर भी सवालात मौजूद हैं। मुबैना तौर पर आपको बताएं कि फैसल टाउन फेज 2 के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद के हवाले से ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि वो मलिक रियाज के जानशीन के तौर पर खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने के भी इल्जामात ज़ेर बहस हैं। आपको बताएं कि बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक माजी में इन्होंने एक सियासी जमात की सरपरस्ती हासिल कर रखी थी और एक सियासी धरने के दौरान फैसल टाउन में शुरका के लिए रिहायशी और खाने पीने के इंतजामात भी उनके लिए जो है वो किए, ये ज़राए दावा कर रहे हैं मुबैना तौर पर। इसके हवाले से आपको और चीज़ें भी बताएंगे। आपको बताएं कि मजीद इल्जामात ये भी सामने आए हैं कि मौजूदा सूबाई हुकूमत और बाज़ आला सरकारी शख्सियात की मुबैना हिमायत के बायस ऐसे अफसरान के तबादले किए गए जो इस मंसूबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम सूरत हाल एक बुनियादी सवाल को जन्म देती है, क्या फैसल टाउन फेज 2 के पास वाकई NOC मौजूद नहीं है? और अगर मंजूरी मौजूद नहीं तो 1 लाख केनाल पर मुश्तमिल शहर की मंसूबाबंदी, तशहीर और फाइलों की फरोख्त किस कानून के तहत की गई है? माहिरीन के मुताबिक अगर इस नोयत के मंसूबों में शफाफियत को यकीनी ना बनाया गया तो न सिर्फ सरमायाकारों का इत्तमाद मजरू होगा, बल्कि पाकिस्तान के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की साख भी शदीद खतरे में पड़ सकती है। अब जरूरत इस अमर की है कि इस मामले की शफाफ, आजाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए ताकि यह वाज़िया हो सके कि इल्जामात में कितनी सदाकत है और आया इस मंसूबे में शामिल अफराद कानूनी दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं।